नमस्कार दोस्तों। खूबसूरत फूलों की चाहत तो हर बागवान को होती ही है। वो चाहता है कि उसके बगिया में जो फूल खिले वो सालों साल उसके साथ निभाते चले, क्योंकि कुछ सीजनल खूबसूरत फूलों वाले पौधों को तो हम लोग लगाते हैं बड़े ही शौक से और वो देखने में भी बड़े ही खूबसूरत होते हैं। लेकिन एक आदत समय के बाद वो अपना साथ निभाकर हमारे साथ छोड़कर हमेशा के लिए विदा हो जाते हैं। तो कुछ लोगों को यही शिकायत रहती है कि कुछ ऐसे परमानेंट फूलों वाले पौधे जो सर्दियों में भी खिले और सालों साल हमारी बगिया में बने रहें। तो आज की वीडियो मैं इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ, तो वीडियो फुल देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन को प्रेस करें ऑल पर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, जो कि परमानेंट रहेगा और आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाएगा। साल दर साल वो यूं ही आपके साथ निभाते चले जाएगा। तो सबसे पहले जो ये खूबसूरत फूलों वाला पौधा जो आप नर्सरी से लेकर आएंगे, ये सालों साल आपके साथ चलेगा। इसका नाम एंथुरियम में बहुत सारा ये मल्टीप्लाई होता है और बहुत ही खूबसूरत इंडोर भी आप इसे रख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो ये आप देख रहे हैं, ये एसियाटिक लिलियम का फूलों वाला पौधा देख रहे हैं। ये बल्ब के थ्रू काफ़ी आसानी से इसे आप ग्रो कर सकते हैं। साल दर साल ये बल्ब मल्टीप्लाई होते रहते हैं और खूबसूरती के साथ विंटर में आपके साथ ब्लूम रहेगा और इसके बल्ब को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक खूबसूरत लसुनिया बेल, साल में 2 से 3 बार ब्लूमिंग देखने को मिलता है। ये लेट विंटर यानी अर्ली स्प्रिंग को भी बहुत ही खूबसूरती के साथ ब्लूम होता है और ये एक परमानेंट पौधा होता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टी से भरी हुई इसकी पत्तियों को मसलने से लहसुन की खुशबू आती है, इसीलिए इसे लहसुनिया बेल के नाम से जाना जाता है। लेवेंडर टू पर्पल कलर का इसका फ्लावर होता है, कई दिनों तक लास्टिंग करता है इसका फूल और बहुत ही पेस्ट रेपेलेंट प्लांट है। इसको लगाने से गार्डन में दूसरे कीटाणु की भी हमला नहीं होती है, जो आपके पौधे को भी आसपास जो लगाएंगे वो भी हेल्दी रहता है। तो लहसुनिया बेल आपको समर में भी ब्लूमिंग देगा और विंटर और स्प्रिंग में भी ब्लूमिंग देता है, तो इसे ज़रूर लगाना मत भूलिएगा अपने गार्डन में। और 60-70 रुपये में इसकी एक अच्छी मेच्योर पौधा मिल जाएगा। नेक्स्ट ये ग्लैडुलस का फूलों वाला पौधा देख रहे हैं, ये भी बल्ब से आप लगा सकते हैं। ये भी एक परमानेंट पौधा है। इसके बल्ब साल दर साल आप इसे सेव करके रख सकते हैं। विंटर में इसके फूल खिलते हैं। बल्ब के लगाने जब भी आप लगाएंगे तो इसके 30 दिनों के बाद इसमें 30 से 45 दिनों में इसमें ब्लूमिंग होती है। बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स में ये अवेलेबल होता है। ये भी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। आप मिट्टी में ही बल्ब इसके छोड़ देंगे तो नेक्स्ट ईयर फिर से इसमें स्प्राउटिंग होकर और फिर से इसमें ब्लूमिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये भी एक तरह से परमानेंट ही हो जाता है, क्योंकि इसके बल्ब को हम लोग सेव कर साल दर साल रख सकते हैं। नेक्स्ट ये जीनिया का पौधा है, ये भी एक तरह से परमानेंट ही कह सकते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग भी हमें हर साल लगानी पड़ती है या फिर इसके बीजों से हमें हर बार इसे ग्रो करना पड़ता है। इसके सूखे हुए फूलों को हम लोग मिट्टी में छिड़क कर एक हल्की लेयर मिट्टी की चढ़ा देंगे तो काफ़ी आसानी से इसके सूखे हुए फूल जर्मिनेट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, पक्का वाला साथ निभाएगा। बस इसको आपको रिसाइकल यानी कि इसके बीजों को लगाते रहना पड़ेगा। ये एक आपको कभी ना साथ छोड़ने वाला पौधा आप इसे कह सकते हैं। ब्रोमेलियाड को देख रहे हैं, ये भी परमानेंट और पक्का वाला पौधा है, काफ़ी खूबसूरत है। ब्रोमेलियाड के काफ़ी सारे वैरायटीज़ होते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत जब एक बार खिलता है तो 6-6 महीने इसकी ब्लूमिंग रहती है। तो ये इस तरह से इसकी देखिए स्पाइक्स में इसकी ब्लूमिंग निकलते हैं। कई सारे स्पीसीज और वैरायटीज़ में उपलब्ध हैं, तो 300, 400, 600, 700 इस तरह से वैरायटीज़ के अकॉर्डिंग इसके रेट होते हैं। तो ब्रोमेलियाड को लगाना मत भूलिएगा। नेक्स्ट विंटर गार्डन को खूबसूरती और चार चांद लगाने वाला ये गुलदाउदी क्रिसैंथेमम का पौधा, इसे लगाना तो हर गार्डनर कभी नहीं भूलता है। एक बार आप इसे अपने गार्डन में लाएंगे तो साल दर साल ये आपका साथ निभाते रहेगा। बस इसे जुलाई और अगस्त में इसकी कटिंग को आप लगा लें और परमानेंट बनाकर इसे आप रख सकते हैं। साल भर इसके फोलिएज रहते हैं और लेकिन ब्लूमिंग विंटर में ही देखने को मिलते हैं। कई सारे वैरायटीज़ में ये उपलब्ध होता है और ये सारे मैंने कटिंग से ही लगाई है अपने गार्डन में, तो इसे लगाना मत भूलिएगा। ये भी पक्का और परमानेंट पौधा है जो कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा थोड़ी सी केयर करने के बाद। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पॉइंसेटिया का पौधा है। पॉइंसेटिया भी एक परमानेंट पौधा होता है। इसकी फोलिएज में विंटर में ही कलर होते हैं, बाकी समर में इसमें बहुत ही ग्रीनरी रहती है और जैसे जैसे विंटर सर्दियों का शीत इसमें ओस और ठंडी ठंडी हवाएं गिरती हैं, वैसे वैसे इसके फोलिएज में कलर ऐड होते रहता है। फूलों की कमी भी नहीं होने देता है, ये फूलों से कम नहीं है। पॉइंसेटिया बहुत ही खूबसूरत और सेमी शेड में चलने वाला पौधा है, इसे ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट है बेगोनिया, सेमी शेड में ग्रो होने वाला पौधा, फोलिएज के साथ साथ
फूल भी इसके बहुत ही प्रिटी लगते हैं। ये भी एक परमानेंट ही पौधा होता है, बस बारिशों में हमें इसे बचा कर रखना होता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये एक सक्लेंट वैरायटी का पौधा है। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके साथ कोई ऐसा पौधा रहे जो पक्का आपका साथ निभाए, तो थोड़ी सी केयर करेंगे तो ये आपके साथ हमेशा बना रहेगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं काला लिली का पौधा। ये भी बल्ब के थ्रू ही ऐड कर सकते हैं। बहुत सारा मल्टीप्लाई होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ये उपलब्ध होता है और बल्ब से भी लगा सकते हैं। नर्सरी से फ्लावरिंग वाले पॉट भी आप खरीद कर ला सकते हैं। ये भी पक्का वाला पौधा है क्योंकि ये बल्ब से मल्टीप्लाई होता है। नेक्स्ट जो देख रहे हैं ये फूलों का राजा गुलाब। इसे हम लोग कैसे भूल सकते हैं। ये तो इतना पक्का वाला पौधा है कि थोड़ी केयर अगर समर में इसे अच्छे से आप बचा ले, समर में आप इसे 2 से 3 घंटे में रखेंगे, विंटर में 6 से 7 घंटे की सनलाइट में रखेंगे, तो सालों भर ये परमानेंट पौधा आपका साथ निभाएगा। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कलर और वैरायटीज़ में उपलब्ध होते हैं। गुलाब की अलग अलग किस्में होती हैं, तो आप अपने शहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हार्डी वैरायटी को चूज़ करें। देसी गुलाब सबसे ज़्यादा हार्डी होता है, तो आप उस तरह से ले। इसमें बहुत सारी किस्में होती हैं। गुलाब को देखकर तो हर बागवान का दिल गार्डन गार्डन हो ही जाता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये पक्का वाला पौधा आप लोग अपने गार्डन में ऐड करना मत भूलें, क्योंकि इसकी जितनी खूबसूरत है शायद ही किसी पौधे में होती होगी। नेक्स्ट दोस्तों, कई लोग कहते हैं कि ज़रबेरा सिर्फ विंटर में ही खिलता है, पर ऐसा नहीं है। ज़रबेरा को आप मानसून में बचा लें, यानी सेमी शेड में रख दें मानसून के टाइम में। समर में इसे आप अपने सेमी शेड में रखें तो ये विंटर में फुल सनलाइट में भी बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग देता है। बस हमें संभालने का तरीका आना चाहिए। ये भी एक परमानेंट पौधा है। नेक्स्ट दोस्तों, सर्दियों में बहुत ही भर भर कर खिलता है ये फूलों वाला पौधा। इसे फ्लेम वाइन के नाम से जाना जाता है। जब इसकी कलियाँ ऐसे लटकती हैं ना इसकी लताओं में, तो ऐसा लगता है कि ढेर सारे अग्नि जल रहे हो, इसीलिए इसे फ्लेम वाइन के नाम से दिया गया है। और इसे ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन प्लांट भी कहा जाता है। तो ट्रम्पेट शेप के इसके फ्लावर के कारण ही कहा जाता है। और जब ये खिलता है, इसके जो फूलों की कलियां हैं, जब ये खिल जाता है तो और भी खूबसूरत लगता है। और ये कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। ये इतना डोमिनेटिंग होता है कि इसके नीचे अगर कोई छोटा पौधा हो तो वो बढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि ये अपनी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फैलाता है। किसी भी बाउंड्री को बहुत ही आसानी से कवर कर लेता है और दूर से ही देखने में ऐसा लगता है कि कोई अग्नि जल रहा हो। नेक्स्ट, ये बहुत ही खूबसूरत परमानेंट पौधा सन इम्पेसन का पौधा, इसे हाइब्रिड बालसम भी कहते हैं। ये भी सालों साल आपका साथ निभाएगा। ये एक सकुलेंट वैरायटी का पौधा होता है। बस इन पौधों को हमें, जो भी सकुलेंट वैरायटी का पौधा होता है, मानसून से बचाना होता है। कटिंग से इजीली लग जाता है, सेमी शेड में चलता है, छोटे छोटे पॉट में ग्रो हो जाता है। एक से आप कई पौधे इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये कैलेंचो या कैलेंकोई का पौधा आप लोग देख रहे हैं। इसे भी आप लोग नर्सरी से लाएंगे तो ये साल भर आपके साथ, मतलब सालों साल आपका साथ निभाएगा। इसके बहुत सारे कलर्स ऑप्शन होते हैं, देसी, हाइब्रिड, वैरीगेटेड, बहुत ही सारा वैरायटी होता है। और एक बार आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका साथ नहीं दे कभी छोड़ेगा और मल्टीप्लाई होते रहेगा। कटिंग से कई सारे मल्टीप्लाई कर कर छोटे छोटे पॉट में इसे ग्रो कर सकते हैं और आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो कैलेंकोई का पौधा ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट, ये बोगनवेल का पौधा है। ये ऐसे तो इसे गर्मियों का फूलों का पौधा कहा जाता है, पर विंटर में भी ये बहुत सारे खिलते हैं खूबसूरती के साथ। आप इसकी टोपियारी बना सकते हैं, हेज बना सकते हैं। आप इसे जैसे शेप में ढालेंगे वैसे ही ये ढलेगा। बहुत ही खूबसूरत और हार्डी पौधा होता है। तो ये भी पक्का और परमानेंट पौधा है, जो कि सर्दियों में भी आपको ब्लूमिंग का मज़ा देगा और गर्मियों में भी। तो डबल मज़ा लेना है तो आपको बोगनवेल को लगाना पड़ेगा। बहुत ही कटिंग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा खूबसूरत पौधा होता है। ये चित्रा वैरायटी है, ये सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, इसे रंजाई के नाम से जाना जाता है। इसे क्लेमेटिस वाइन प्लांट भी कहते हैं। ये भी आपको रह रह के ब्लूमिंग देते रहता है। लेट विंटर तक ये खिलता है। बहुत ही खूबसूरत। और फिर से इसकी जो खिले हुए ब्रांचेस को जो स्पेंट हो जाते हैं उसको छटाई कर देंगे तो इस तरह से न्यू ग्रोथ निकल कर आती है। तो रिसेंट ही मैंने अपने गार्डन में इसे ऐड करी है और रह रह के ये बहुत ही ज़्यादा भर भर कर ब्लूमिंग देता है। तो रंजाई को लगाना मत भूलिए। इसकी खुशबू इतनी प्यारी होती है और पॉलिनेटर यानी मधुमक्खियों को भी बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट करता है। इसके फूलों की शेप देखिए। इसके शेप के कारण ही इसे स्टार जास्मिन के नाम से कहा जाता है, क्योंकि इसके 4 पंखुड़ियाँ हैं, ऐसे लगते हैं कि कोई स्टार हो, इसीलिए इसे स्टार जास्मिन कहा जाता है। और
कटिंग से भी ये लग जाता है। बहुत ही परमानेंट पक्का वाला पौधा है, तो इसे ज़रूर लगाएं नर्सरी से लाकर इस विंटर। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो देख रही है जेरेनियम का पौधा है, ये भी एक प्रकार से पक्का वाला पौधा ही है। चाहे तो आप इसके सीड को सेव करके रख ले, चाहे तो इसको आप कटिंग से बहुत सारा मल्टीप्लाई कर ले। बारिश में अगर आप इसे बचा लेते हैं तो ये भी पक्का वाला परमानेंट पौधा ही बन जाता है। ऐसे तो इसे विंटर प्लांट के लिस्ट में रखा जाता है, लेकिन अगर आपने इसे सही से केयर किया तो ये साल भर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बारिश से इसे बचाइएगा और इसकी मानसून के दिनों में इसकी ढेर सारी कटिंग लगा लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये क्रिसमस कैक्टस देख रहे हैं, ये भी एक पक्का और परमानेंट फूलों वाला पौधा है और विंटर में बहुत ही खूबसूरती के साथ ये ब्लूम देते हैं। इसे क्रिसमस कैक्टस कहते हैं। रिसेंट ही मैंने भी एक छोटी सी प्लांट बाय करी है और ये परमानेंट पौधा है। इसकी छोटी छोटी कटिंग आप लगाएंगे तो लग जाता है। नेक्स्ट ये देख रहे ग्लैक्सोनिया का पौधा, ये भी पक्का और परमानेंट पौधा होता है। ये बल्ब से लगाया जाता है, बहुत ही खूबसूरत होता है और साथ में ये सीड से भी लगाया जाता है। तो इसके फूल काफ़ी खूबसूरत और अलग अलग कलर्स में होते हैं। एक बार ये खिलता है तो कई कई दिनों तक ये खिला रहता है। इसकी पत्तियों के ऊपर कभी भी पानी मत दीजिएगा, क्योंकि एक सक्लेंट वैरायटी का पौधा होता है। इसकी मिट्टी सूखने के बाद ही पानी दीजिएगा। ये भी एक परमानेंट पौधा है। नेक्स्ट परमानेंट पौधा है दोस्तों पीस लिली का पौधा। ये भी काफ़ी खूबसूरत होता है और ये भी आपको विंटर में, स्प्रिंग में, समर में एनी टाइम आपको ये ब्लूमिंग देगा। तो इस तरह के पौधे आप ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट ये ब्लीडिंग हार्ट का पौधा देख रहा है, इसका फूल तो इतना खूबसूरत होता है ना, जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। तो अर्ली विंटर से लेकर लेट विंटर, स्प्रिंग, ऑल टाइम ये खिलते रहता है रुक रुक कर। जब इसकी ब्लूमिंग एक बार खिलकर स्पेंट हो जाए तो सूखे हुए फूलों को हटा दे, मिट्टी को गुड़ाई करे और फिर खाद दे दे। उसके बाद फिर से इसमें न्यू ब्लूमिंग देखने को मिलेगी। तो ये भी आप लगा सकते हैं। ये भी एक पक्का एंड परमानेंट फूलों वाला पौधा है, जो कि विंटर में भी इसकी ब्लूमिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ज़्यादा दाम नहीं होता है, कहीं 40, कहीं 35, कहीं 50। पौधे की ग्रोथ के अकॉर्डिंग इसका रेट होता है, तो इसे लगाना मत भूलिएगा दोस्तों। तो आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा हो। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो भी थी, जो कि कहा गया था बड़े और पक्के परमानेंट पौधे जो विंटर में ग्रो होते हैं उसके बारे में बताया जाए। तो ये आपकी रिक्वेस्ट मैंने फुलफिल कर दी है। तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा दोस्तों। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।